कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस केंद्र सरकार 1 या 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए तैयार है। ये ऑफ़र उन्होंने किसानों के संगठनों को दिया है। इसके साथ में उन्होंने ये भी ऑफ़र दिया है कि एमएसपी पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उनका कहना है कि किसान शायद इस बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे और उन्हें कहा गया है कि 21 या 22 तारीख को वो वापस आएंगे। बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि वो समझ रहे हैं कि किसान इस बारे में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस लेकर वापस आएंगे। हुजूर, आपने धक्के से कृषि कानून पास किए, कृषि बिल पास किए राज्यसभा में जब आपके पास वोट तक नहीं थे। आपने वोटों की गिनती तक इसलिए नहीं कराई। आपने 8 सांसदों को विरोध करने के लिए सस्पेंड किया। आपने बहस इस पे प्रॉपर्ली नहीं होने दी, धक्के से पास कराया। सारे देश ने इसको देखा। रात भर सांसदों ने संसद भवन के आगे प्रोटेस्ट किया, धरना किया। रात में वो बाहर ही सोए। उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आया। तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य भागों में किसान गांवों में, शहरों में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब 125 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं ठंड के चलते या फिर हताशा से आत्महत्या के चलते, और उसके बाद आप ये इस तरह का ऑफ़र दे रहे हैं। ये किस प्रकार का ऑफ़र है? कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई बयान दिलवाना और कभी इस प्रकार के ऑफ़र डालना, ये कहाँ तक एक सरकार की क्लीन मंशा दिखाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर आपको एमएसपी लागू करनी ही थी तो आपको याद हो कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो सन 2004-05 में आ गई थी। 2004-05 से लेकर आज 2020 तक संसद में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, केंद्र में एक भी दिन एमएसपी पर डिस्कशन नहीं किया गया। संसद का सत्र इसलिए नहीं बुलाया गया, एक भी दिन डिस्कशन नहीं किया गया। आप लोगों की ये तो सीरियसनेस थी। आपने 2014 के चुनावों के लिए मैनिफेस्टो में, भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट में आपने कहा था कि आप एमएसपी सुनिश्चित कराएंगे, और उसके बाद 2016 में आपने कोर्ट को एफिडेविट दे दिया कि एमएसपी देना सरकार के बस का रोग नहीं है, सरकार नहीं दे पाएगी। और उसके बाद आप ये फिर एक कमेटी बनाने की बात करते हैं। सरकार, आपको पता है कि 17 लाख करोड़ रुपए वो इसका बंदोबस्त करना है। आप केवल इस पैसे का बंदोबस्त कीजिए। सबको पता है कि एमएसपी देने के लिए कितना फाइनेंस चाहिए। आप उस फाइनेंस का बंदोबस्त कीजिए। और बंदोबस्त, जैसा कि ये बातें सबको पता है कि बंदोबस्त बहुत आसान है। आप अडानियों, अंबानी और उनके जैसों को ये जो लोन देते हैं, फिर वो लोन लेके भाग जाते हैं या फिर एनपीए हो जाता है, उस लोन को देना बंद कीजिए, उनसे रिकवर कीजिए। अडानी है, अंबानी है, इनके पास कितने बड़ा जो अमाउंट है देश का पैसा, वो इस वक्त दबा पड़ा है। और इस केवल अडानी अंबानी नहीं, इस तरह के कम से कम 100 लोग होंगे जो बहुत बड़े हैं। अगर एक आदमी पे करेगा तो मेरे ख्याल से कई लोगों के पास तो इतना पैसा है कि एक छोटे स्टेट के सारे फार्मर का जो पैसा वो वहाँ से निकल कर आ जाएगा। एमएसपी देंगे आप, एमएसपी में फसल खरीदेंगे और फसल खरीद के आप मुनाफे पे बिल्कुल बेच सकते हैं। तो इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझाना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भंडारण है, प्रिजर्वेशन के लिए जो वहाँ पर स्टोरेजेस बनाने हैं, उस पर खर्च होगा। उसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स लगा सकते हैं या फिर किसी और तरीके से कर सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ राय है, लेकिन आपकी नीति, आपकी मंशा बिल्कुल भी किसानों के साथ ईमानदार होने की नहीं लगती। तो ये जो चीज़ है, ये दरअसल आपको एक मुहाने पे ले आई है जहां पर अब सरकार की किस्मत में सिर्फ हार और मुंह की खाना लिखा है। किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। कल मैं एक शख्स से मिला, मैंने लिखा भी था एक पोस्ट। कल मैं एक भाजपा के वोटर से मिला जो कि राजनाथ सिंह को पर्सनली जानते हैं, बहुत पुराने व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने मुझे बताया कि कहीं ये जो कृषि बिल पर, जो कृषि कानूनों पर जो सरकार का रुख है, ये ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का आरक्षण के मुद्दे पर था, आरक्षण के बिल पर था। जब उन्होंने मुझे बताया कि जब लगातार सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह कर रहे थे छात्र विरोध में, तो लोगों ने कहा कि कुछ समय के लिए आप वापस ले लीजिए। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि अरे जाने दो, ये आरएसएस की चाल है। तो
तो उन्होंने इसको आरएसएस की चाल करके जो छात्रों का रोष था आत्मदाह का, उसको जिस प्रकार से उन्होंने निगलेक्ट किया था, कुछ ये सरकार भी उसी प्रकार से कर रही है। और जो जनता का रोष है उसे खालिस्तानियों, आतंकवादियों, चाहे चीनियों, माओवादियों, पाकिस्तानियों, अमेरिकियों, पता नहीं किससे किससे जोड़ रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का जो आरक्षण का बिल था वो इस वीडियो में कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही था या गलत था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसको इग्नोर किया उसका ये नतीजा रहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो आरक्षण का बिल लेकर आए थे उसका फ़ायदा अगर भारतीय राजनीति में देखें तो मुलायम सिंह, मायावती, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसों को मिला, और उसका जो नुकसान था वो वीपी सिंह को मिला। वीपी सिंह राजनीति से बिल्कुल हटा दिए गए, वो राजनीति के पटल से गायब हो गए और लगभग एक गुमनाम उनको मृत्यु प्राप्त हुई, ऐसा कोई इतना बड़ा विलेन ना होने के बावजूद। तो नरेंद्र मोदी अपना भविष्य देख सकते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह से उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए कायदे से, लेकिन सरकार अगर इस प्रकार की बदमाशियां करेगी, मैं गलतियां नहीं कहूँगा, इस प्रकार की बदमाशियां करेगी तो सरकार को एक न एक दिन खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा।